हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत 2023 का सेट 1 जिसका संकेतांक बीएस है के प्रश्न नंबर 4 के सभी खंडों को सॉल्व कर लिया था। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 के सभी खंडों को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। प्रश्न नंबर 5 का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5D हो जाए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। प्रश्न नंबर 5 का माना लेंसों के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं मान लेते हैं कि R1, क्योंकि समावतल लेंस है तो -R, और R2 ये आपका हो जाएगा R। अपवर्तनांक दे रखा है, अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.65 और लेंस की क्षमता ये दे रखी है आपकी -2.5 फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी F बराबर क्या होता है 100/P, ठीक है ना। 100/P, F इक्वल टू 100/-2.5, ठीक है। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0, 25 चौका 100 मीन्स ये आपको मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर। F इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, ये आपकी फोकस दूरी हो गई। हमें निकालना है लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए, ठीक है ना। त्रिज्याएं मीन्स R का मान हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है 1/F बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। 1/F बराबर n का मान कितना दिया है 1.65 माइनस 1 एंड 1/R1 ये हो गया आपका माइनस का R माइनस 1/R, ठीक है ना। 1/ ये F का मान कितना दिया गया 40, ये आपको जाएगा माइनस की 0.65, ये आपको हो गया -1 हो गया माइनस का 2/R, ठीक है ना। माइनस के 2/R, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 1/40 इक्वल टू ये मिलेगा आपको 65 दूनी 130, ठीक है ना। 130.1.30/R, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई R इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा 1.30 इंटू 40, ठीक है 40, ये आपको मिल जाएगा R इक्वल टू 13 चौका 52 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। R इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का खा। क्वेश्चन नंबर 5 का खा। ट्रांजिस्टर क्या है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का आधार परिपथ बनाकर निर्गत अभिलक्षणक वक्र खींचिए। ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर क्या है, लिखेंगे कि ट्रांजिस्टर पी तथा एन टाइप, पी तथा एन टाइप अर्ध चालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयोग की जाती है, ठीक है ना, प्रयोग की जाती है। इसके बाद उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का परिपथ, ठीक है ना। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का परिपथ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ साथ निर्गत अभिलक्षण वक्र, इसका भी चित्र जो है आपके लिए स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है ना। पहला चित्र जो है वो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास परिपथ का है, जबकि जो दूसरा चित्र है वो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के लिए दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का गा क्वेश्चन, ठीक है। श्रेणी एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है ना। अनुनादी आवृत्ति के लिए, ठीक है ना, अनुनादी आवृत्ति के लिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 का गा। हम जानते हैं अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्ससी, ठीक है। एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, ठीक है ना। एक्सएल बराबर एक्ससी मतलब धारती प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल। अनुनाद की कंडीशन में एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्ससी। एक्सएल बराबर होता है हमारा ओमेगा एल और एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर ये एल इधर आएगा तो 1/LC। ओमेगा बराबर होता है 2πf, ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 1/LC। होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4π² f स्क्वायर बराबर 1/LC, या एफ स्क्वायर बराबर 1/4π² L इंटू सी, ठीक है, ठीक है। एफ इक्वल टू इधर क्या आएगा, करणी में ये आ जाएगा 1/4π² L इंटू सी, ठीक है ना। एफ इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, ये अंडरूट से बाहर आएगा 4, तो ये आपको मिलेगा 1/4 का वर्गमूल कितना होगा 2 एंड पाई स्क्वायर से क्या होगा 2 हटेगा, तो आपको मिल जाएगा 2π इंटू √LC, ठीक है। एफ जहां एफ क्या है, अनुनादी आवृत्ति। यही अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का घा। 5 का घा, क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 का घा, इसमें बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल की कठिनाइयों को दूर करने के लिए
दूर करने के लिए निम्न तीन परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। ठीक है ना। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, इलेक्ट्रॉन घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो परिकल्पना है, कोई परमाणु ऊर्जा प्राप्त करके उच्च कक्षा में जाकर केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर सकता है। ठीक है। कोई परमाणु ऊर्जा प्राप्त करके उच्च कक्षा में जाकर केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर सकता है तथा पुनः अपनी निश्चित कक्षा में लौट आता है। और लौटते समय दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर को वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित कर देता है। ठीक है ना। तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। कोई परमाणु ऊर्जा प्राप्त करके उच्च कक्षा में जाकर केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर सकता है तथा पुनः अपनी निश्चित कक्षा में लौट आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 घा का अथवा। ठीक है ना।
अथवा में क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है En, En बराबर -3.4। हम जानते हैं कि En बराबर होता है -13.6/n²। En का मान दे रखा है माइनस का 3.4 बराबर -13.6/n²। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। n² बराबर 13.6 ये आपका आएगा 3.4। पॉइंट से आप पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, तो n² आपको मिलेगा 34 चौका, ठीक है ना, 136। यहाँ मिलेगा n² = 4, या आपको n बराबर मिलेगा 2, ठीक है ना। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। हमें निकालना है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग J बराबर NH/2π। J = n का मान कितना दिया है 2, h आपको होता है 6.6 × 10⁻⁻34/2 × पाई का मान 3.14। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। J = 6.610 हम यहाँ लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻34/3.14। ठीक है, यहाँ भी 2 के बाद दशमलव है और यहाँ भी क्या 2 के बाद दशमलव, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2.10 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का घा अथवा कोणीय संवेग 2.10 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 5 का लास्ट क्वेश्चन। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 का प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, n बराबर sin Δm + a/2 अपॉन sin a/2। ठीक है ना, जिसमें a प्रिज्म कोण है और n क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। यदि प्रिज्म बहुत पतला अर्थात जिसका प्रिज्म कोण a बराबर 5 डिग्री से कम हो, 5 डिग्री से कम हो, अर्थात अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, sin Δm + a/2 बराबर ये लेंगे Δm + a/2। ठीक है ना, इसी प्रकार sin a/2 बराबर ये आपको हो जाएगा a/2। ये दोनों वैल्यू हम इसको इक्वेशन पर मान लेते हैं, इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, n बराबर Δm + a/2 अपॉन a/2।
ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा n बराबर क्या मिल जाएगा, n डेल्टा m प्लस a अपॉन में a। ठीक है, यहाँ देखते हैं n इंटू ए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एन ए बराबर डेल्टा m प्लस a। ठीक है, या डेल्टा m बराबर एन ए माइनस ए, या डेल्टा m बराबर मिलेगा, यहाँ से a क्या है दोनों में कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा n माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, यही जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र है, जिसमें डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण है और a प्रिज्म कोण है। ठीक है ना, इसी में आपको पूछा गया है कि न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में। ठीक है ना, प्रिज्म कोण हमारा क्या है a है और अल्पतम विचलन क्या है डेल्टा m है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।